दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ऐसे तो सभी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पर यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और पहला प्रश्न है निकट बिंदु। दोस्तों, निकट बिंदु किसे कहते हैं? नेत्र के सबसे निकट स्थित वो बिंदु जहां तक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देखी जा सके, जिसे हम निकट बिंदु कहते हैं। दोस्तों, नेत्र रेखा के सबसे निकट स्थित वो बिंदु जहां तक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देखी जा सके, जिसे हम निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको याद करना ही है किसी भी हालत में, ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होता ही है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर दूरबिंदु। नेत्र लेंस सबसे दूरतम स्थित वह बिंदु जहाँ तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखी जा सके, उसे हम दूरबिंदु कहते हैं। दूरबिंदु को दूर करने के लिए यानी सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। निकट बिंदु, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है और सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। और अगला प्रश्न है दृष्टि परास या दृष्टि विस्तार। दृष्टि परास का एक और नाम है दृष्टि विस्तार। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर सही तरह से न बनकर उसके आगे या पीछे बन जाए, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है दूरदृष्टि दोष, जिसे और एक नाम से जाना जाता है दिग्दृष्टि दोष। यहाँ पर दूसरा प्रकार है निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुता दृष्टि दोष। बारी बारी से इन सभी प्रकारों को हम समझते हैं। और यहाँ पर पहला प्रकार है दूरदृष्टि दोष या दीर्घदृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष दूर करने के लिए आइए जानते हैं कि कौन सा लेंस आप उपयोग करेंगे। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में हमें उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है, यानी दूरदृष्टि को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को और एक नाम से जाना जाता है अभिसारी लेंस। आइए दोस्तों जानते हैं दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं। दूरदृष्टि दोष के मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। और यहाँ पर पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो कम हो जाती है। और दूसरा यहाँ पर है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और यहाँ पर दूसरा प्रकार को हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें जो होंगे वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी लेकिन जो दूर की वस्तुएं होंगी वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हमें चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। दोस्तों, अवतल लेंस को और एक नाम से जाता है अपसारी लेंस, ये भी आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष के मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला यहाँ पर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर दूसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और यहाँ पर तीसरा प्रकार है जरा दृष्टि दोष। यह दोष मुख्यतः बुढ़ापे में नेत्र की लचक कम हो जाने तथा सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण होता है। इसमें आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होती है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर अगला प्रकार है अबिंदुता दृष्टि दोष। यह दोष कॉर्निया की वक्रता की सममिति में
यह दोष कॉर्निया की वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण होती है। इस दोष में से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदर्ग तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता। यह दोष कॉर्निया की वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण होती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदर्ग तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता। दोस्तों, हम चाहते तो इस चैप्टर के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करवा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया। हम चाहते हैं कि हर एक चैप्टर के लिए आपको छोटे 3 वीडियो दी जाए, जिससे आपको वीडियो बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको चीज़ें याद भी आप आसानी से ज़्यादा टाइम रख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी कल आएगा और इसका पार्ट 3 भी आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अब इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।